गुड आईएमसी। मैं संदीप भाई स्वागत करता हूं आप सभी का आईएमसी टॉक्स के आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दर्द की जो हर घर में किसी न किसी को परेशान करता है, और वो है जोड़ों का दर्द, जो कि न सिर्फ आपके शरीर का दर्द होता है बल्कि ये आपके आत्मविश्वास को भी कम कर देता है। तो दोस्तों, आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रमन। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और आज के मुद्दे पर बातचीत शुरू करते हैं। गुड आईएमसी डॉक्टर रमन। गुड आईएमसी संदीप जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है जोड़ों के दर्द के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर में जोड़ों का दर्द होता क्या है और इसके कारण क्या होते हैं। तो संदीप जी, बिल्कुल सही बात है आपके। आज हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के बारे में ना। तो सबसे पहले समझते हैं जोड़ होते क्या है और ये हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। देखिए, जॉइंट्स जो हैं बेसिकली, जिनको हम जोड़ कहते हैं आम भाषा में, ये जो दो हड्डियां होती हैं उनके बीच का एक जॉइंट होता है ना आम भाषा में। ये जॉइंट क्यों चाहिए? क्योंकि हम फ्लेक्सिबली मूवमेंट कर सकें। मुझे कोई चीज़ पकड़नी है, अब ये फिंगर्स हैं, ये जो मेरी उंगलियां हैं, इसके बीच में भी जोड़ हैं। अगर जोड़ ना होते तो ये इकट्ठी ना होती। हाथ ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब विद द टाइम, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी या फिर अगर कोई चोट लग जाए काइंड ऑफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके इन जोड़ों की वर्क करने की जो एफिकेसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो कम हो जाएगी। तो आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, अकड़न हो सकती है, सूजन हो सकती है। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका जो रोज़मर्रा का काम करना है, जो आपका लाइफस्टाइल है, उसमें जब ये दिक्कत करने लगता है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो जोड़ों का दर्द जो है बहुत आम समस्या बन चुकी है हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में। आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, जब जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है, आम भाषा में हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थर का मतलब होता है जॉइंट्स, आइटिस मतलब कि सूजन जब आ जाती है। तो जब सूजन आ गई तो क्या होगा, काम करने में दिक्कत होगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंसान एक जगह बैठना शुरू कर देता है। तो इसे हम जोड़ों का दर्द कहते हैं। और ये बहुत कॉमन समस्या है। मतलब अगर हम क्लिनिक्स पे भी देखें, डॉक्टर्स के पास भी देखें, तो मेरे ख्याल से हर दूसरा तीसरा मरीज कहीं ना कहीं ये दर्द की समस्या लेकर जरूर आ रहा होता है। तो डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है जी, जोड़ों की समस्या भी बढ़ती जाती है। हाँ जी। इसका एज से क्या रिलेशन है? देखिए संदीप जी, जो जॉइंट्स होते हैं, पहले हमें समझना होगा ये बनते कैसे हैं, इनकी संरचना क्या है। तो देखिए, मान लीजिए दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, एक जोड़ बना हुआ है। तो इसके बीच में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है, जिसको आम भाषा में गद्दी कहा जाता है, ठीक है। ये कार्टिलेज क्या करता है, ये एक रबड़ की तरह होता है, एक कुशन की तरह होता है कि दोनों जोड़ आपस में टकराए ना, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बाय नेचर, ठीक है, उम्र के साथ साथ ये कार्टिलेज घिसता रहता है। जो घुटना है, खासकर अगर मैं घुटने की बात करूं, तो ये मूव कर रहा है। अब जैसे जैसे ये मूव करेगा तो धीरे धीरे कार्टिलेज पे इसका असर आएगा, और धीरे धीरे कार्टिलेज क्या होता है, वो घिसना शुरू हो जाता है। नंबर दूसरा, घुटने के अंदर चिकनाई होती है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं डॉक्टरी भाषा में, जिसे आम भाषा में हम ग्रीस कहते हैं। उम्र के साथ साथ ग्रीस भी कम होने लग पड़ती है, तो चिकनाई कम हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, रगड़ ज्यादा होगी, कार्टिलेज घिस गया। तो धीरे धीरे जब कार्टिलेज बहुत ज्यादा घिस जाता है, गद्दी बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, तो दर्द होता है, फिर वहां पे सूजन आती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये हर किसी के साथ होता है, ठीक है, हर किसी के साथ ऐसा होगा। घुटनों का बात की जाए, खासकर जॉइंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये हर किसी के साथ होता है। पर अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो फिर आपको ये दिक्कत ज्यादा देखने को मिल सकती है। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ उम्र दराज लोगों को ही ये प्रॉब्लम हो रही है। आजकल यंग लोगों में भी जॉइंट पेन बड़ा कॉमन होता जा रहा है। जैसे उनके शोल्डर में पेन हो रहा है, या एल्बो में पेन हो रहा है, या घुटनों में भी पेन हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? यंग एज में ये समस्या, जो कि एल्डर एज की समस्या है, आज यंग एज में क्यों हो रही है? उसका सबसे बड़ा रीजन संदीप जी है इनएक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज अगर शरीर में है, खासकर जॉइंट्स की मैं बात करूं, तो ये हेल्दी कैसे रहेंगे, जब आप इनको रेगुलर प्रॉपर्ली यूज करते रहेंगे। आपके घर में अगर दरवाजा है, कभी नहीं खुला, तो एक दिन क्या होगा, वो बट नेचुरल है, खोलने में दिक्कत होगी, फिर उसमें चर चर की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही आपकी बॉडी है, खासकर जॉइंट्स की मैं बात करूं। अब इनको आपको मोबाइल रखना है। अच्छा, जो जोड़ होते हैं वो अकेले जोड़ नहीं है, उसके बीच में कार्टिलेज तो मैंने आपको बताया वो है, लेकिन उसको जो सपोर्ट दे रहा है वो दे रहा है लिगामेंट्स और मसल्स। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी मांसपेशियां कमजोर रहेंगी। मांसपेशियां कमजोर रहेंगी तो अगर आपने किसी दिन कोई ज्यादा काम कर लिया तो उसका असर आपके जोड़ों पर जाएगा। करेक्ट, ठीक है।
तो आपके बोन्स के ऊपर जाएगा, डिसलोकेशन हो जाती है, कई लोगों की घुटना जो है वो अपनी जगह छोड़ देता है। ये सारी चीजें क्या होती है कि मांसपेशियां कमजोर हैं। हम भाषा में बोलते हैं घुटना कमजोर हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो ये है कि आपकी इनएक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो गई एक ही जगह पे। दूसरा है ज्यादा गैजेट्स का यूज करना। कमर दर्द की बात की जाए, सर्वाइकल की बात की जाए, अब ये भी एक तरह से जॉइंट्स पेन ही है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में भी जॉइंट्स ही हैं, करेक्ट, मोबाइल है ऐसे। तो कमर का दर्द हो गया, सर्वाइकल का दर्द हो गया। अब आप एक ही पोजीशन में घंटों भर फोन यूज कर रहे हैं तो स्टिफनेस बढ़ रही है। आपका बैड पोस्चर है। अगर आप काम कर रहे हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि सीधे बैठ के काम करिए, है ना। कमर जो होनी चाहिए वो बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, नेक चिन अप होनी चाहिए, ऐसे आपका होना चाहिए। हम आजकल लोग ऐसे बैठते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी का कर्वेचर चेंज हो जाता है, ठीक है, पोस्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। तीसरा कारण है आपका खान पान, डाइट आपकी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। कैल्शियम रिच फूड हम नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। धूप की बात की जाती है, विटामिन डी की बात की जाती है, वो आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं मिल रहा है। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अब विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है, नहीं बन रहा है, धूप में आप बैठ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरली बनता है, हमारी स्किन उसको सिंथेसिस करती है, ठीक है। अब विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कैल्शियम की कमी हो रही है शरीर के अंदर। एक आप कैल्शियम ले भी नहीं रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आप ले नहीं रहे हैं, करेक्ट, वो भी तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, तो मोबिलाइजेशन नहीं है, पोस्चर ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो धीरे धीरे कम उम्र के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर साहब, जॉइंट पेन की जब हम बात करते हैं, अभी आपने कॉमन टर्म यूज किया आर्थराइटिस, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? क्या इनका कुछ क्लासिफिकेशन भी है, कुछ डिफरेंट नाम्स भी हैं कि अगर एल्बो में हो रहा है तो उसको कुछ और नाम देंगे, घुटनों में हो रहा है तो कुछ और नाम देंगे, छोटी गांठों में हो रहा है तो कुछ और नाम देंगे, ऐसा कुछ भी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आर्थराइटिस तो ये तो एक कॉमन नाम हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओके, इसका एक टाइप होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या है कि जब ऑस्टियो मतलब की बोन, ठीक है, तो जब ऑस्टियो हड्डियों से रिलेटेड अगर जोड़ों में दिक्कत आ जाए, मतलब उसमें डिफॉर्मिटी ज्यादा होगी, कार्टिलेज घिस गया, फ्लूइड खत्म हो गया, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये ज्यादातर जोड़ों में होता है, बड़े जोड़ों में, खासकर घुटनों के अंदर, ठीक है, नीज के अंदर। जितने भी लोग जिनको कुछ उम्र के बाद 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद अगर घुटनों में दर्द हो रहा है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी बोलते हैं। ये आपकी उंगलियों में भी हो सकता है, या आपकी कलाई में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं छोटी उंगलियों में होने वाला गठिया, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसकी मैंने पहले बात करी है, ये ज्यादातर बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है, या जिसकी उम्र ज्यादा होती है। ओके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादातर जवान लोगों में देखने को मिलता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अच्छा। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? जब आपके शरीर की कोशिकाएं या आपके शरीर की इम्यूनिटी आपके खिलाफ ही काम करने लगे, ओके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, शरीर की जो इम्यूनिटी है वो शरीर के खिलाफ काम करने लग पड़ती है, और आपकी हड्डियों पे जब वो असर करती है तो उसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों में क्या होता है? दर्द होगा, चलने फिरने में दिक्कत होगी, घुटना खासकर इफेक्टेड होगा, गद्दी खिंच जाएगी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? बुखार भी आपको साथ साथ में बुखार रह सकता है, कमजोरी हो सकती है, वजन कम हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या रहता है कि जब मरीज सुबह उठता है तो उसको सुबह उठते ही अकड़न होती है, अकड़न बहुत भयंकर अकड़न होगी, पूरा शरीर ऐसे जकड़ा हुआ होगा, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे उसे रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जब धूप नहीं होगी, ठंडा मौसम होगा, सर्दियां होंगी, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस बढ़ जाते हैं, ओके, ठीक है। तो ये तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। एक और तरह का आर्थराइटिस होता है जिसको हम बोलते हैं गouty आर्थराइटिस। वो होता है यूरिक एसिड के बढ़ने से, ओके, ठीक है। यूरिक एसिड क्या है? जब हम प्रोटीन लेते हैं शरीर में तो ये हमारे शरीर में जाके डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और उसमें से यूरिक एसिड बनता है। आम भाषा में हम समझाएं, अगर यूरिक एसिड आपके शरीर में ज्यादा बन रहा है, या फिर वो बॉडी उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रही है शरीर में से, तो वो यूरिक एसिड क्या करता है, धीरे धीरे आपके जोड़ों में जाके क्रिस्टल्स के रूप में जमा हो जाता है। ओके। जब जमा हो जाता है, अब मान लो आपके ये जोड़ है, ये हड्डी का सतह है, यहाँ पे क्रिस्टल जमा हो गए, अब क्या होगा, आपस में उनका फ्रिक्शन होगा, तो पेन होगी, धीरे धीरे कार्टिलेज घिसेगा, तो इसको हम बोलते हैं गouty आर्थराइटिस। तो मुख्य तरह ये 3 तरह के जो है आर्थराइटिस होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड और गouty आर्थराइटिस।
ओके। खासतौर पर अगर बात की जाए तो वजन जिन लोगों का ज़्यादा होता है, ऐसा माना जाता है कि उनके जॉइंट जल्दी खराब होते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वजन अगर ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो आपके घुटनों पर पड़ता है, क्योंकि आपके घुटने ही आपका वजन लेके संभाल संभाल रहे हैं। अच्छा, हम BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI का मतलब क्या है? आपकी हाइट के मुताबिक आपका वजन होना चाहिए। यानी कि अगर आपका वजन तय सीमा से ज्यादा है तो उसका असर कहाँ पे जा रहा है संदीप जी? सबसे पहले तो आपके जोड़ों पे पड़ेगा। ठीक है। अब आप देखिए, जब आपका वजन ज्यादा होगा तो घुटने जो हैं वो जल्दी जवाब देंगे। ठीक है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, धीरे धीरे कार्टिलेज जल्दी घिसेगा। तो बॉडी अगर लाइट रहेगी तो जोड़ों पे असर कम पड़ेगा। तो अगर मोटापा किसी को है, अगर वजन ज्यादा है और उसका वो जोड़ों में दर्द है, तो सबसे पहला काम उसको एक ही करना है, अपना वजन कम करना है। ओके। खान पान से रिलेटेड अगर बात की जाए तो खान पान का क्या असर होता है जोड़ों पर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारी हड्डियां और हमारे जोड़ हेल्दी हमें रखने हैं तो हमें कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है। नंबर 1 तो कैल्शियम। अब कैल्शियम किस में मिलता है? ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है। दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, इन सब चीज़ों में कैल्शियम है। तो अपनी डाइट में कैल्शियम के लिए आप जो है मिल्क प्रोडक्ट्स को ज़रूर इंक्लूड करिए। नंबर 2 है विटामिन डी। तो विटामिन डी धूप से मिलता है, तो आप कोशिश करिए थोड़ा बहुत समय निकाल के धूप में बैठिए। ठीक है। तीसरा होता है, जॉइंट्स के लिए हेल्दी रहते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो ओमेगा 369 जो रिच फ्रूट्स होते हैं या नट्स होते हैं उनमें मिलता है, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इनको अपनी डाइट में शामिल करिए। कोशिश करिए जंक फूड से जितना हो सके दूर रहें। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो ऐसा पाया गया है कि जंक फूड का ज्यादा उपयोग करने से होते हैं। अच्छा। ठीक है। तो जंक फूड में क्या हो गया, फ्राइड खाना हो गया, ऑयली हो गया, इन सबसे दूर रहिए। वजन को नियंत्रित करिए। ठीक है, इन सब चीजों का आप जब ध्यान रखते हैं तो आपकी जॉइंट्स की हेल्थ बेटर रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ ऐसा भी है कि महिलाओं में जॉइंट पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या पुरुषों में ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ भी है? नहीं, एक डाटा के मुताबिक महिलाओं के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। अच्छा। हाँ, उसका रीज़न क्या है कि महिलाओं की एक एज के बाद जब मेनोपॉज आता है तो बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। हाँ जी। जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है। ओके। तो महिलाओं के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भुरभुरा होना, ठीक है, वो होना शुरू हो जाता है। दूसरा, महिलाओं का अगर वजन ज्यादा है, क्योंकि जब मेनोपॉज के आसपास या कुछ एज एक सर्टेन एज के बाद महिलाओं का जो है वजन बढ़ने लग पड़ता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जोड़ों के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस महिलाओं में इसलिए ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इस तरह का होता है। आज हमारे देश में देखिए, अगर ज्यादातर महिलाएं क्या है, घरों में काम करती हैं ना, घर में रहती हैं एक तरह से। ठीक है, हाउस वाइफ है, तो समय पे खा नहीं रही हैं, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रही है। सुबह हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, 12 बजे से पहले ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा है ना, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रहा है। वेट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर घरों के अंदर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो गया है कि सीडेंट्री हो गया है, घर के अंदर ही रहना है, एक्सरसाइज की कमी है। तो नो डाउट महिलाओं के अंदर ज्यादा ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या मेडिकेशंस हैं, क्या ट्रीटमेंट है इसका, अगर हम जॉइंट पेन की बात करते हैं, कैसे जॉइंट पेन में आराम पाया जाए, अगर हम मेडिकली बात करें? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी भी कम उम्र में होता क्या है, लोग क्या करते हैं ना, निगलेक्ट करते हैं। देखिए, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके तो आपको लक्षण साफ दिखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको सुबह उठते अकड़न होगी, है ना, हल्का हल्का बुखार रहेगा, छोटे जोड़ों में दर्द रहेगा, सूजन रहेगी। अगर आपको कभी भी ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपको जोड़ों में कभी दर्द हो रही है, चलते फिरते आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया, कट कट की आवाज आनी शुरू हो गई, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना। ओके, है ना। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्या चक्कर है कि हमारे यहाँ ज्यादातर काम अभी भी नीचे बैठ के होते हैं। हमारा ट्रेडिशन ऐसा है कि नीचे बैठ के खाना खाना है, घर के सारे काम बैठ के करने हैं ना, काफी ज्यादा काइंड ऑफ। गाँव देहात में तो अभी भी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आपको हुई और आपने उस समय इसका ध्यान नहीं रखा, तो आगे चल के वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हुआ क्या, हल्का सा कार्टिलेज घिसा स्टार्टिंग में, हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। कार्टिलेज हल्का सा घिसा, ठीक है, अब आपको तो पता नहीं है, आपको सिर्फ दर्द होनी शुरू हुई है ना। अब आपने इसका ध्यान नहीं दिया, घुटना अंदर ही अंदर और खराब हो रहा है, अब आप उसके ऊपर और जोर मार रहे हैं, और जोर चल रहा है। ठीक है, आप कोई काम नहीं छोड़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा,
कार्टिलेज खत्म हो जाएगा। और जब कार्टिलेज खत्म हो जाता है संदीप जी, तो फिर उसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता। तो कार्टिलेज को बचाना सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जब भी आपको पेन शुरू हो गई तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए। क्या करिए, घुटनों में दर्द हो रहा है या कहीं भी जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आप सबसे पहले तो क्या करिए, ऐसे काम जिसमें कि जोड़ों के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है वो नहीं करना है। खासकर घुटनों की बात करूँ कि ज्यादातर लोग घुटनों की दर्द से परेशान रहते हैं, तो नीचे बैठना, ठीक है, चौकड़ी मारकर बैठना, इन सब चीजों को अवॉइड करिए। सीढ़ियां उतरना चढ़ना ज्यादा उनको अवॉइड करिए। वॉक करनी है तो प्लेन जगह पे करिए, ठीक है, मतलब सपाट जगह पे करिए, ज्यादा चढ़ाई, हाँ, उबड़ खाबड़ पे नहीं करना है। ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी जिसके अंदर जोड़ों पे दर्द पड़े, लगातार आप कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो नहीं करनी है, ठीक है, नॉर्मल एक्सरसाइज करिए, ठीक है, पर एक्सरसाइज जरूर करिए। अगर आप बैठ गए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी और मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। नंबर 1 ये काम करना है, ठीक है। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्स को लेना शुरू कर दीजिए। तो विटामिन्स, खासकर विटामिन डी का आपको उसमें यूज करना है। तो विटामिन डी जैसे हमने बात करी, धूप में बैठिए, ठीक है। योगा जो है संदीप जी वो बहुत बेटर है अगर हम जॉइंट्स की हेल्थ की बात करें। ओके। तो एक रूटीन बना ले इंसान कि सुबह जब भी उठे, ठीक है, सुबह के समय में जब आप कोई भी काम करते हैं उससे पहले लाइट स्ट्रेचिंग आप करिए, ठीक है, योगा करिए, स्ट्रेचिंग करिए, वॉक करिए। कोशिश करिए कि डेली अपने जॉइंट्स को थोड़ा मूव करते रहें। एक चीज और, अब जैसे हमने पहले बात करी थी, यंग्स की बात करी थी, एडल्ट्स की बात करी थी, तो आजकल क्या है, हमारा जो सिस्टम है काम करने का, हम जैसे ऑफिस में क्या है, ज्यादा देर तक एक जगह पे बैठे रहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ऐसा नहीं है कि मतलब घूमते ही रहे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, लाइट ब्रेक ले लें, करेक्ट, थोड़ा सा बॉडी को आप स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा पीछे की तरफ स्ट्रेच हो जाइए, थोड़ा हाथों को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो उससे क्या रहता है ना कि जो मसल्स स्टिफ हो गई होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। और मसल्स का हेल्दी होना बहुत जरूरी है अगर आपको जोड़ अच्छे रखने हैं, क्योंकि मांसपेशियां ही हैं जो कि उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रही हैं, ठीक है। मेरे पास एक केस आया कि एक यंग एडल्ट था, उसको घुटने में दर्द था, ठीक है। अब जब उसका हमने सारा इन्वेस्टिगेशन कराया, MRI कराया, तो लगा पता कि उसका जो घुटना है, उसकी एज थी लगभग 32 साल। उसका जो घुटने का, राइट घुटने का जो कार्टिलेज है, लगभग वो 70% खत्म हो गया है। तो पता लगा कि उसको किसी दिन वो दौड़ रहा था, एकदम से घुटना जो है उसमें हल्की सी मोच आ गई, थोड़ा सा। अब वो क्यों आई, उसका रीजन क्या है, उसकी मसल्स कमजोर थी, वो उसको होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जब उसने उसके ऊपर ज्यादा जोर डाला घुटने के ऊपर तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाया। तो आपको मसल्स को जरूर हेल्दी रखना है, और मसल्स को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो प्रश्न आपका ये था कि अगर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना है। तो इनिशियली अगर आपको दर्द है, हल्का फुल्का दर्द है, तो निगलेक्ट नहीं करना है। एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराइए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग दर्द है जोड़ों में, ठीक है, खासकर घुटनों की मैं बात करूं, क्योंकि घुटनों से बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो लोग इसको लिंगर ऑन करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, टालते रहते हैं। एक प्लेन एक्सरे अगर इंसान करा ले घुटने का, तो उसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आपकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। घुटने का एक एक्सरे करा लीजिए किसी भी डॉक्टर से मिलके, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी नी की कंडीशन कैसी है। हम भी ये करते हैं, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर कुछ बता दीजिए, तो पहले तो हमको ये समझना है कि आपकी प्रॉब्लम है कहाँ पर, ठीक है। उस हिसाब से फिर हम आगे ट्रीटमेंट के ऊपर जा सकते हैं। तो इसके कुछ घरेलू इलाज भी हैं, अगर जॉइंट पेन मान लीजिए आपको हो ही रहा है, मान लीजिए कोई यंग ही है, भी इतनी एज नहीं है, फिर भी उसको जॉइंट पेन शुरू हो गया है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो क्या ऐसा कुछ घरेलू इलाज भी है या खान पान के द्वारा भी हम इसको सुधार सकते हैं? देखिए, घरेलू इलाज बिल्कुल है, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस के लिए, पर फिर भी मैं कहूँगा कि इसको ट्रीटमेंट के तौर पे ना लिया जाए। एक सिंपल है, आपके घर में हल्दी होती है, मेथी होती है, अजवाइन होती है, और ड्राइड अदरक, जिंजर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम सौंठ बोलते हैं आम भाषा में। आप इन चारों चीजों को ले लीजिए, बराबर मात्रा में इनको ले लीजिए और इनका पाउडर बना के रख लीजिए। अच्छा, आधा चम्मच सुबह शाम आपको लीजिए, तो कई लोगों के अंदर इससे काफी आराम देखने को मिलता है। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर अगर हम बात करें तो इसको वात दोष माना जाता है। अच्छा, ठीक है, वात क्या है? वायु। आयुर्वेद ये कहता है जब शरीर में वात बढ़ती है तो जोड़ों में दर्द, जोड़ों में अकड़न, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हल्दी, मेथी, अजवाइन और ये सौंठ, ये चारों चीजें जो हैं वात को कंट्रोल करती हैं। हल्दी जो है वो इन्फ्लामेशन को कम करती है, सूजन को कम करती है।
जो ड्राइड जिंजर है, अदरक है, वो बॉडी के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, बॉडी के अंदर हीट जनरेट करता है, ठीक है। इसके साथ मेथी जो है वो वात को कंट्रोल करती है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। अजवाइन भी वात को कंट्रोल करती है। तो अगर आपको दिक्कत है, हल्की फुल्की दिक्कत है, तो आप इस चीज़ को भी यूज़ करके देख सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। और डॉक्टर को दिखा दिया और जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने बताया है उसको प्रॉपर करना है, इन्वेस्टिगेशन करवाना है। बिल्कुल 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 करेक्ट। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि कुछ घरेलू नुस्खों से भी आप शुरुआती जो आपको पेन हो रहा है उससे रिलीफ पा सकते हैं, मगर अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, टेस्ट वगैरह कराने चाहिए। मगर आज मॉडर्न साइंस में हमारे पास क्या इलाज हैं इसके मौजूद, और उनका लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, देखिए संदीप जी, ये समझना होगा कि सबसे पहले ये समझना है कि प्रॉब्लम है क्या। मैंने आपको बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि खासकर घुटनों का जो गठिया होता है इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो अगर तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उस केस में क्या रहता है कि कार्टिलेज घिस गया, घुटना खत्म हो गया, ठीक है, तो डॉक्टर्स उसके लिए क्या बोलते हैं, आप नी रिप्लेसमेंट करा लो, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एक इंडिविजुअल अप्रोच है, मैं ये मानता हूँ जो मैंने समझा है अभी तक, कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप पहले नी रिप्लेसमेंट से बचिए, अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। अब कई लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है, आप वजन कम करिए, ठीक है, नंबर 1। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट क्या है, उसमें क्या किया जाएगा, आपके घुटने को नया कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि घुटना निकाल के नया घुटना डाल दिया जाएगा। उसमें क्या किया जाता है कि जो आपका खराब हिस्सा होता है हड्डियों का, दोनों का ऊपर का सतह, उसको काट दिया जाता है और वहां पे एक इम्प्लांट डाल दिया जाता है, मे बी एल्यूमिनियम का, स्टील का, जो भी रहता है, उसको डाल के उसको ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो वो आपका घुटना तो नया हो गया, लेकिन आपकी मांसपेशियां जो है अगर वीक हैं, अगर आपकी बॉडी एज ज्यादा हो गई है, तो आपकी बॉडी कई बार, कई लोगों को मैंने देखा, उनको वो प्रॉब्लम रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, पर कई लोगों में मैंने देखा है। तो एक तो नी रिप्लेसमेंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या है, उसमें कोई रिप्लेसमेंट तो होना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम छोटे जोड़ों में होती है। करेक्ट। पूरे जोड़ में, कंधे में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। तो उसके लिए मॉडर्न साइंस ये करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो मॉडर्न साइंस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए कुछ दवाइयां हैं, उसमें से एक है स्टीरॉइड। तो स्टीरॉइड का यूज करा दिया जाता है। अब स्टीरॉइड आप लंबे समय तक कितना लेंगे, और वो मॉडर्न साइंस कहती है कि ये बीमारी प्रोग्रेसिव है, मतलब धीरे धीरे बढ़नी है वो। एक टाइम ऐसा आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कि पेशेंट्स के हाथ तक जो है वो टेढ़े हो जाते हैं, है ना, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ करने में, काम करने में दिक्कत होती है। तो उस केस में वो स्टीरॉइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम गाउट की बात करें तो उसमें कुछ दवाइयों का उपयोग किया जाता है, वो यूरिक एसिड को कम कर देती हैं। जैसे आप छोड़ते हो, यूरिक एसिड फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मॉडर्न साइंस के अंदर ट्रीटमेंट नो डाउट है, बट वो एक लेवल तक ही आपकी मदद कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। पेन किलर्स लोग खाते हैं, अब आप पूरी जिंदगी तो पेन किलर्स खाने से नहीं खा सकते, है ना। मॉडर्न साइंस तो खुद बोलती है कि पेन किलर्स खाने से किडनी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक डॉक्टर है किडनी के, मैं उनको सुनता रहता हूँ, तो उनका भी कहना है कि ज़्यादा पेन किलर्स मत खाओ। तो कुछ ना कुछ आपको हट के सोचना होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, वो उनकी ट्रीटमेंट पैथी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने शुरुआती लक्षणों में इन चीज़ों को पकड़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ तक पहुँचने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल राइट कहा आपने। और कोई भी मेडिसिन अगर आप लॉन्ग टर्म खा रहे हैं तो डेफिनेटली, जैसे आपने उदाहरण भी दिया या आपने रेफरेंस दिया कि आपने ऑलरेडी एक नेफ्रोलॉजिस्ट को सुना है कि वो बोल रहे हैं कि किडनी पर असर पड़ता है, बट ये जग जाहिर है कि आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं तो आपके किडनी पर असर डालेगी जी। तो लॉन्ग टर्म में तो सजेस्टेड है कि मेडिसिन ज़रूरत ज़्यादा खाना तो अवॉइड करना ही चाहिए। तो हमारे पास आयुर्वेद में ऐसा क्या है जो हमारे इस वात की आपने बात की थी, वात की वजह से जोड़ों में प्रॉब्लम शुरू होती है, कुछ आपने घरेलू नुस्खों में बताया कि इन चीज़ों से हम बात को कंट्रोल कर सकते हैं, बट आइडियली अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात करें, आयुर्वेद में क्या इसका कोई सफल इलाज है? देखिए, और अगर है तो वो क्या है और कैसे करना चाहिए उसको? देखिए, आयुर्वेद के अंदर भी मैं वही बोलूँगा कि आपको एज अ होल देखना होगा। मैं हमेशा एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ, लोग क्या सोचते हैं कि कोई ऐसी एक दवाई हो जिससे कि हमें आराम मिल जाए। करेक्ट। इस सोच से हमको निकलना होगा। हर एक चीज़ के लिए दवाई, ठीक है, जो मेडिसिन है, जो प्रोडक्ट है, चाहे वो पेन के लिए ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको अपने आप को ही बदलना होगा। बिल्कुल। प्रॉब्लम वहीं आ जाती है संदीप जी। तो मोटे लोगों में हम कहते हैं, ओबीस लोगों में जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है। अब आप चाहे उसको पेन किलर दे दो, चाहे आप उसको स्टीरॉइड दे दो, कुछ भी कर लो, अगर उसका वजन कम नहीं हो रहा, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो रहेगा। तो अप्रोच को हमें सही रखना होगा, हमें अप्रोच चेंज करनी होगी। तो इस माइंडसेट से निकलना है कि हर बीमारी के लिए हमें दवाई खानी है। मेडिसिन प्रोडक्ट्स हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। आयुर्वेद भी यही कहता है।
आयुर्वेद में जितने भी जोड़ों के दर्द हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जो कारण माना गया है वो है वात दोष का बढ़ना। ये वात दोष क्या है? यानी कि जो वायु है ना? हमारा शरीर आयुर्वेद कहता है पंच महाभूत से बना है ना? अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। तो ये वायु वही है। ये वायु हमें चलने फिरने में मदद करती है। जब ये वायु बढ़ जाती है तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि ये हमारे जोड़ों में जाके बैठ जाती है। वहां पे ड्राइनेस कॉज करती है। ठीक है, ड्राइनेस होगी तो क्या होगा? अकड़न होगी, स्टिफनेस होगा, सनोवियल फ्लूइड को खत्म हो जाएगा। अगर हम रिलेट करके देखें, मॉडर्न के हिसाब से समझें, ठीक है, तो दर्द होगा वहां पे, ठीक है, अकड़न होगी, स्टिफनेस होगी। तो वात को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन मिलता है। जैसे एरंड है, रासना है, गुग्गुल है, सौंठ है, ऐसी कई औषधियां हैं। निर्गुंडी है, लहसुन है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं। शलाकी है, जिनका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है, जो कि हमारे जॉइंट्स की हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं और साथ ही साथ वात को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आयुर्वेद से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आपको पेशेंस रखना होगा। मैं हमेशा एक बात पे फोकस करता हूँ कि अगर आप आयुर्वेद में आ रहे हैं, है ना, इस चीज को हमारे जो दर्शक है वो समझ ले इस चीज को कि अगर आप आयुर्वेद में आ रहे हो तो आप धैर्य रख के आओ। बिल्कुल, ठीक है। आप पेन किलर से उसको मत कंपेयर करो कि सर पेन किलर मैंने खाया 2 घंटे में आराम मिल गया। बिल्कुल, ठीक है, वो पेन किलर क्या है सर? वो एक केमिकल है। बेसिकली बात की, एक सॉल्ट है, सिंथेटिक है वो। हम नहीं कह रहे, वो तो है ही है। पेन किलर क्या करता है? पेन किलर आपके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। आपको दर्द का एहसास कैसे होता है? घुटने में दर्द हुआ, वो रिसेप्टर्स थे वहां पे, उन्होंने आपके ब्रेन को सिग्नल किया कि दर्द हो रहा है, वो उस चैनल को ब्लॉक कर देता है पेन किलर, और कुछ नहीं करता। दर्द तो हो ही रहा है, आपको एहसास नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि पेन किलर खाने से वो बीमारी ठीक हो गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको आयुर्वेद के अंदर क्या है? अच्छा, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। अच्छा, कई पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि सर आप तो आयुर्वेद लेने के लिए बोल रहे हो, लेकिन हम किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि आयुर्वेद तो लेना नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद गलत है या फिर वो डॉक्टर गलत हैं। देखिए, हर किसी की अपनी पैथी है, हर पैथी की अपनी लिमिटेशंस भी हैं, हमारे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनकी भी हैं। अब अगर उनको उस पैथी का नॉलेज नहीं है तो वो इसी बात को कहते हैं कि भाई हमको नॉलेज नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आप यूज करके देख लो। अब बात आती है आपके प्रश्न की कि हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं। तो मैंने जो जड़ी बूटियां गिनाई है उनका यूज करिए। आयुर्वेद में माना गया है कि वात को कंट्रोल करने का एक तरीका है, इंटरनली तो आप जड़ी बूटियां लीजिए, लेकिन एक्सटर्नली आप किसी भी तेल की मालिश करिए। अच्छा, क्योंकि वात क्या होती है, वायु क्या होती है संदीप जी? ड्राई होती है। कहीं पे ड्राइनेस हो गई तो आपको क्या करना है? वहां पे मॉइस्चराइज करना। ऑयल से बेहतर क्या मॉइस्चराइजर होगा? तिल का तेल आयुर्वेद में सबसे बेहतरीन माना गया है। अच्छा, ऐसा माना गया कि तिल का तेल अगर आप यूज करते हैं तो आपको जोड़ों के दर्द नहीं रहता है। तो आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जब उनको उस तिल के तेल में डाल के पकाया गया तो उन औषधियों का असर उस तेल में आ गया, तो वो जो ऑयल जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर तो बहुत डीप है, है ना। पंचकर्मा तक हम चले गए हैं, उसमें हम घुटनों की जो है सिकाई वगैरह करते हैं। बहुत कुछ इसके अंदर ट्रीटमेंट, बहुत वास्ट ट्रीटमेंट आयुर्वेद में अवेलेबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई भी चीज है, अब ये पेन आपका रातों रात तो शुरू हुआ नहीं। हाँ, एक प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस में समय लगा है उस डैमेज को होने में, तो उसकी रिकवरी होने में भी तो समय लगेगा ही लगेगा। और एक चीज और है कि बार लोग पूछते हैं कि सर क्या ये 100% हो जाएगा? अब देखिए, अगर आपका कार्टिलेज घिस गया है ना, तो हम ये तो नहीं कह सके कि भाई कार्टिलेज बन जाएगा तो बस, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हाँ, हम आपको ये जरूर विश्वास दिला सकते हैं कि वो आगे बढ़ेगा नहीं, और दूसरा आपके सिम्टम्स में आराम रहेगा। और पूरी जिंदगी पेन किलर खाने से तो बढ़िया है कि आप आयुर्वेद का उपयोग करिए, जो नेचुरल है, जो सेफ है। करेक्ट। अब यहाँ पर एक बात निकल के आई कि कार्टिलेज ओवर द ईयर डैमेज हो रहा है, तो ऑब्वियसली कार्टिलेज बना आपकी बॉडी में ही है। तो कार्टिलेज को अगर हेल्दी रखना है और बनाए रखना है तो उसके लिए क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है या क्या खान पान में चीजें हैं जिससे हम अपने कार्टिलेज को हेल्दी बनाए रख सकते हैं? देखिए संदीप जी, अपनी डाइट को हमें हमेशा बेहतरीन बना के रखना है। अपनी डाइट के अंदर जैसे मैंने बताया, फैटी एसिड्स का आप यूज करिए। ओके, ठीक है, कैल्शियम प्रॉपर लीजिए, ठीक है, और कार्टिलेज को हेल्दी बनाए रखने के लिए अपने जॉइंट्स को हेल्दी बनाइए, एक्सरसाइज करिए। क्योंकि कार्टिलेज क्यों वॉर्न आउट हुआ? ठीक है, एक एज के बाद कार्टिलेज बनेगा नहीं। ओके, वो रुक जाएगा बनना, वो नहीं बनेगा। कोई चीज आप ले लीजिए कि बन जाएगा, नहीं बनेगा वो। एक एज के बाद वो प्रोसेस रुक जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये
हमें समझना होगा। लेकिन उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको अपना वजन नियंत्रित रखना है। खासकर मैं घुटनों की बात करूं अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की, क्योंकि हम ज़्यादातर उसी पे बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वजन को नियंत्रित रखना है, अपनी डाइट में कैल्शियम को डालना है, फैटी एसिड्स को डालना है, इतना काम करना है। और रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग करो, कुछ नहीं कर सकते तो सैर ही कर लो भैया। सुबह उठो, शाम को उठो, जब समय मिलता है आधा पौना घंटा जरूर चलो। आज के समय में देखता हूँ लोग चलना भूल गए हैं। थोड़ा सा आधा किलोमीटर दूध लेने भी जाना है तो भी स्कूटर पे जाते हैं, ठीक है। बच्चे को आधा 1 किलोमीटर स्कूल छोड़ने जाना है तो बच्चे को भी वो स्कूटर पे बैठा के लेके जा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत गलत हो गई है। साधन हमें मिले हैं हमारे काम को आसान करने के लिए, हमारे शरीर को खराब करने के लिए नहीं मिले। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि अभी हमने जॉइंट पेन की बात करी, मेजर हमने जॉइंट पेन की बात करी कि घुटनों में दर्द है या छोटी गांठों में दर्द है, गाउट की बात कर ली हमने, आर्थराइटिस की बात कर ली, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर ली, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर ली। मगर आज की डेट में बड़ा कॉमन समस्या बनती जा रही है, वो है बैक एक। हाँ जी। और स्पॉन्डिलाइटिस है जी, या जी। आपके शोल्डर में पेन है जी। इनके मुख्य कारण क्या हैं और इनसे रिलीफ, अगर किसी को प्रॉब्लम अगर हो गई है तो इनसे रिलीफ लेने के लिए क्या मतलब कदम उठाने चाहिए? देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसे हम बोलते हैं, इसको हम पहले समझते हैं। जो बैक एक है और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये बेसिकली क्या है, आपकी जो गर्दन है यहाँ से शुरू होकर के आपके नीचे तक, पीछे तक आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। उसके अंदर मनके हैं, आम भाषा में हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम वर्टिब्रास बोलते हैं मॉडर्न साइंस के अंदर, हमें मेडिकल भाषा में। तो ये जो वर्टिब्रास हैं बेसिकली ये एक तरह से आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं, कड़ियां जुड़ी हुई हैं, एक एक कड़ी जुड़ी हुई है। इनके बीच में से कई तरह की जो है नर्व्स निकलती हैं, नसें निकलती हैं, ठीक है। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, ज्यादातर कमर दर्द के प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं 2-3 वजह से हो रही हैं। एक तो पोस्चर ठीक नहीं है, ठीक है। हम पूरा दिन मोबाइल देखते हैं। अब आप देखिए मोबाइल देखने का तरीका क्या हो गया है, ऐसे नॉर्मली ऐसे बैठ के देखता है बंदा। ऐसे। अच्छा, ये तो बैठ के हो गया, लेट के कैसा है, लेट के भी गर्दन ऐसे ऐसे यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। अब आप देखिए कि आप जब कंटिन्यूअस, अच्छा आप 5 मिनट भी नहीं यूज कर रहे हैं, 1-1, 2-2 घंटा, 3-3 घंटे लोग ऐसे बैठे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपका जो पोस्चर है, आपका जो वर्टिब्रा है, उसका जो पोस्चर है वो खराब हो रहा है, उसमें कर्वेचर खत्म हो रहा है, वो स्ट्रेट हो रही है। क्योंकि ऐसे होना चाहिए, कर्वेचर ऐसे होना चाहिए, आप ऐसे रख रहे हैं तो वो स्ट्रेट कर रहे हैं। अब स्ट्रेट होगा तो उसके बीच में जो नसें जा रही थी उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो आपको पेन हो जाएगा। जब पेन होता है तो बॉडी क्या करती है, उस इलाके को स्टेबलाइज करती है, तो मांसपेशियों में अकड़न आनी शुरू हो जाती है, तो आपको और दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। एक तो ये कारण है। दूसरा, घंटों तक लैपटॉप पर काम करना, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, गलत पोस्चर में सोना, ऊंचा तकिया आप ले लेते हैं, ठीक है। अब तकिया कहाँ होना चाहिए, तकिया यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। हमारा तकिया यहाँ होना चाहिए, हम तकिया यहाँ रख के सोते हैं। आपका ऐसे, तो तकिया यहाँ पे रखने के लिए यहाँ से सपोर्ट मिलनी चाहिए, हम यहाँ रख के सोते हैं और फिर इतने ऊंचे ऊंचे तकिए रख के सोते हैं। मजा तो बड़ा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आपके वो पोस्चर को खराब करता है। तो ये तो सर्वाइकल की बात हो गई। कमर का दर्द जो है, अगर आपकी वर्टिब्रास, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप झुक के ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, इस तरह से ज्यादा काम करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, उससे भी हो सकता है। दूसरा, जो लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनकी बैक की मसल्स वीक हो जाती हैं। मैंने मसल्स की बात हर जगह कर रहा हूं। अगर आपकी मसल्स वीक हैं तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगी जॉइंट को। करेक्ट। ये सर दोनों का आपस में एक वो है, तालमेल है। घुटना बढ़िया है, मांसपेशी कमजोर है, हड्डी बढ़िया है, मांसपेशी वीक है, तो दूसरे पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। असर पड़ेगा, वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। आप, अच्छा कई लोग आपने देखा होगा ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते, कमर में दर्द हो जाती शुरू। क्यों हो जाती है? मांसपेशियां कमजोर है, मसल्स वीक है, ठीक है। तीसरा कारण बैक एक का है मोटापा, खासकर उन लोगों का जिनके पेट के आसपास चर्बी बढ़ी रहती है ना। अब क्या होता है, जब आपके पेट के आसपास चर्बी बढ़ गई तो धीरे धीरे वो चर्बी क्या है, वो जो फैट है वो नीचे की तरफ खिंचाव मारेगा, आगे तरफ खिंचाव मारेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो बैक है वो आगे की तरफ धक्का मारेगी, तो उसका जो मेन पोस्चर है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चौथा कारण क्या है, कई लोग जो हैं एक्सरसाइज करते हैं, आजकल मैं देखता हूँ जवान लड़के जिम वगैरह जाते हैं, अच्छी चीज है, करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा भार उठा लिया एक्सर्शन में, दिखाने में आजकल हो गया थोड़ा सा वो। पांचवा कारण है, मैंने बात करी, रॉन्ग पोस्चर में सोना सर्वाइकल कारण है। और अगर गलत पोस्चर में आप सो रहे हैं, अच्छी बेडिंग आप नहीं यूज कर रहे हैं, मैं देखता हूँ लोग बहुत नरम नरम गद्दों पे सोते हैं, ठीक है।
अब आजकल सोने के चक्कर में तो नरम नरम गद्दे आ गए हैं। जब आप सोते हैं तो आपका जो बॉडी वेट, जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा बॉडी वेट जो आता है वो आपके इस एरिया में आता है। जब आप सोते हैं, आप देखिएगा, कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, तो आपका ये वाला एरिया सबसे ज्यादा गद्दे में दबता है। तो आपका जो एक पोजीशन बननी चाहिए थी प्रॉपर पैरेलल टू द बेड, वो नहीं बनेगी। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, सुबह उठ के कमर में दर्द होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पोस्चर नहीं है, सही नहीं है, मांसपेशियां उस पोजीशन में रहती हैं काफी देर तक। तो ये कुछ कारण है। तो अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस से बचना है तो क्या करना होगा, अपने पोस्चर को ठीक करना होगा, स्ट्रेचिंग करनी होगी, अपनी मसल्स को इंप्रूव करना होगा। ये जो हम घंटों फोन यूज करते हैं, नो डाउट फोन बहुत बढ़िया चीज है, हमें बहुत काम, कई लोग हमारा पॉडकास्ट भी फोन पे देख रहे होंगे, लेकिन तरीका होता है, अपने सामने रखिए, अपने सामने रखिए। फोन यूज करना है तो ऐसे यूज करिए, ठीक है, इस तरह से यूज करिए। लैपटॉप यूज करना है तो अपना जो आपका जो टेबल है, आपका काम करने का डेस्क है, उसके अपने आईज लेवल के ऊपर आपका होना चाहिए और अच्छी पोजीशन के अंदर आपको काम करना है। करेक्ट, ग्रेट। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ आयुर्वेद में, क्योंकि आपने कुछ अभी जिक्र किया कि हमारे पास भी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो कि काम करती हैं। अब फिर वही बात है कि जड़ी बूटियों को लेने कौन जाए। आज मॉडर्न ज़माने में किसी के पास इतना समय नहीं है कि कहाँ से वो इनको ढूंढे, कहाँ से इनको लाए, कहाँ से इनको इकट्ठा करे उस मात्रा में जिससे कि वो पर्याप्त मात्रा मिल पाए, जिससे कि उनको वो रिलीफ मिले। तो क्या आईएमसी में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अगर किसी को पेन है, जॉइंट पेन है, चाहे वो हमने बात की ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, या मे बी अब जब हमने बैक एक की बात की और शोल्डर पेन की बात की या नेक की स्टिफनेस की बात की, तो उसमें डेफिनेटली एक्सरसाइज तो इम्पॉर्टेंट है। बिना फिजिकल एक्टिविटी के तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली वी एग्री। मगर क्या फिर भी एक टेम्परेरी या लॉन्ग टर्म अगर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या ऐसे कुछ हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो कि मदद कर सकते हैं इसमें? नहीं, डेफिनेटली संदीप जी, आईएमसी हम सभी जानते हैं आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है ना, घर घर हम आयुर्वेद को पहुंचा रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ एक है कि लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताया जाए कि आयुर्वेद के अंदर भी वो ताकत है। आप क्यों एक पेन किलर खाना चाहते हैं? मैं पहले तो यही बात करूंगा, प्रोडक्ट्स पे तो मैं बाद में आऊंगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप क्यों पेन किलर, हर चीज के लिए पेन किलर खाना चाहते हैं? क्या आपको अपने शरीर से प्यार नहीं है? बिल्कुल। आपको पता है, अच्छा जो डॉक्टर आपको दवाई लिख रहे हैं उनको भी पता, तो वो भी क्या कहते हैं, 5 दिन लेके मुझे दिखा देना। हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि एक बार कोई दवाई सूट कर गई तो वो फिर केमिस्ट से जा के लोग लेते रहते हैं। तो अपने शरीर से प्यार करना, अपनी सेहत से प्यार करना है। तो क्या करना है आपको, हाँ, अगर आपको बहुत तेज दर्द है, आपसे नहीं चला जा रहा, आप एक आधा पेन किलर खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फॉर द टाइम बिंग, लेकिन आप आयुर्वेद का उपयोग करिए। अब बात करते हैं हम आईएमसी की। तो आईएमसी ने इसके ऊपर बहुत काम किया। हमने कई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं जो कि आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे और आपको ऐसी कंडीशंस में आराम भी देंगे। प्रोडक्ट है हमारे पास श्री हल्दी, है ना, हल्दी की ड्रॉप्स हैं। आप हल्दी की ड्रॉप्स को लेना शुरू कर दीजिए, पानी में डाल के लेना शुरू कर दीजिए, 1 से 2 बूंद, ठीक है। जब आप हल्दी को उपयोग करना शुरू करेंगे, हल्दी मैंने आपको पहले बताया था, घरेलू जो मैंने आपको नुस्खे बताए थे उसमें मैंने हल्दी का उपयोग आपको बताया था। तो जब आप हल्दी का उपयोग करते हैं तो हल्दी क्या करती है, इन्फ्लामेशन को खत्म करती है, सूजन को खत्म करती है। और मॉडर्न साइंस में आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये है कि जब घुटने के अंदर या जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, तो हल्दी जो है बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी है। आप हल्दी का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। साथ में आप यूज करिए गोमूत्र का, ओके, ठीक है। गोमूत्र बहुत अच्छा इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, वात पित्त कफ तीनों चीजों को बैलेंस करता है। तो आप कैसे ले सकते हैं, 20 ml आप गोमूत्र लीजिए सुबह शाम, और साथ में उसमें आप 2 से 3 बूंदे हल्दी की ड्रॉप्स की डालिए और 1 गिलास गुनगुने पानी में आप मिला के उसको दिन में 2 बार इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा गोमूत्र। इसमें आप जो है तुलसी भी हमारी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी भी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छी है, इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो आप क्या करिए, गोमूत्र लीजिए, उसमें आप 1 से 2 बूंद हल्दी की डाल दीजिए, हमारी श्री हल्दी की, और हमारी तुलसी को उसमें डाल के उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका एक काम। इसके अलावा हमने एक टेबलेट बनाई है, पेन अवे टेबलेट। अच्छा, कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं सर पेन अवे है तो मतलब पेन किलर है, अभी गोली खाई अभी आराम। पेन अवे का मतलब क्या है कि बेसिकली एक आयुर्वेदिक टेबलेट है जिसके अंदर आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, इसमें रासना है, इसमें रंड है, इसमें गुगुल है, बहुत सारी जड़ी बूटियां इसमें डली हुई हैं, जो कि धीरे धीरे करके वात को कंट्रोल करती हैं और आपको जोड़ों के दर्द में आराम देती हैं। तो आप एक टेबलेट सुबह शाम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद। अब इसको लेना कैसे है, अगर आप इसको चबा के लेते हैं तो ये जल्दी काम करता है। अच्छा, तो आप इसको मुंह में रखिए, थोड़ा चबा लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए, पेन अवे आपका हो गया, ठीक है। इसका ऑयल भी हमारे पास आया, मैंने आपको पहले बताया था कि
आयुर्वेद में वात को कंट्रोल करने के लिए ऑयलिंग का वर्णन मिलता है। हम्म, तो जो हमारा पेन अवे ऑयल है हम्म, ये वैसे ही है, जैसे मैंने बताया ना कि जड़ी बूटियों को लेते हैं फिर तेल में डाल के पकाते हैं, तो जड़ी बूटियों का जो सार है, असर है, उनका जो वो oil में औषधीय रहता गुण है वो ऑयल में आ जाता है। हम्म, तो हमने ये ऑयल प्रिपेयर कर दिया, तो आप इस ऑयल को हल्का सा गर्म करिए, थोड़ा सा घुटने में थोड़ी सी इसको जो है मसाज करिए, जहाँ पे दर्द है हल्के हाथ से मसाज करिए। हाँ, बहुत तेज तेज नहीं करना है। हम्म, अब क्या होगा, एक तो घुटने में सूजन है, लगेगा पता आपने जोर जोर लगा दिया, तो वहां पे तो स्वेलिंग और बढ़ जानी और है। बढ़ जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि सर हमने मसाज करी और हमारी दर्द बढ़ गई, तो जब पता लगा तो लगा पता वो पहलवान की तरह मसाज करने लग पड़ा था। तो अपना घुटना है, आराम से हल्के हाथ से मसाज करो, ठीक है। और ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है ऑयल, पेन अवे, तो नॉन स्टिकी भी है ये। अरे, तो आप इसको यूज करेंगे तो आपके कपड़े भी खराब होने का डर नहीं है। और जब आपने इसको कर लिया तो आप जैसे कोई नी कैप हो गया, कोई बैंडेज जिसको थोड़ा गर्म, जिससे आपको थोड़ा महसूस हो, वो आप उसके ऊपर पहन लीजिए। दिन में 2-3 बार अगर आप ये करेंगे तो ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी हमने क्रीम भी बनाई है, पेन अवे क्रीम। अच्छा, तो अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी क्रीम लीजिए, थोड़ा सा ऑयल लीजिए, उसको मिलाइए, फिर आप उसकी हल्के हाथ से कर लीजिए, मसाज कर लीजिए, ऊपर से कुछ गर्म चीज पहन लीजिए। 2 से 3 बार आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको पेन किलर की जरूरत पड़ेगी। 1 से 2 दिन में आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, है ना। पर होता क्या है, लोग गोली की तरफ भागते हैं। हाँ, वो इंस्टेंट रिलीफ के इंस्टेंट, वो तो गोली खा लेते हैं। ऑयलिंग और साथ में सिकाई। अगर घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो सबसे पहला सिकाई कर लो। गर्म पानी लो, हल्का सा तौलिया इसमें डालो, निचोड़ो और वहां पे सिकाई कर दो। घुटने की सिकाई करो, उसके बाद ऑयलिंग लगा लो, गर्म पट्टी बांध लो, क्रैब बैंडेज कर लो, कुछ भी कर लो, नी कैप पहन लो, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो पेन अवे टेबलेट होगी, ऑयल हो गया, ठीक है, और क्रीम हो गया, ठीक है। अब कैल्शियम भी चाहिए बॉडी को, तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया एलोकैल्डी। ओके, ठीक है, आप इसका यूज करिए। अच्छा, कैल्शियम जो आप लेते हैं, जैसे कई लोग बाजार में भी लेते हैं, तो जो हम जो कैल्शियम बना रहे हैं ये बेसिकली हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से बना रहे हैं। इसमें मुक्ता पिष्टी डली हुई, मुक्ता मतलब मोती, ओके, हमने उससे बनाया इसको। तो ये नेचुरल वे ऑफ है, ठीक है, इजीली अब्जॉर्ब भी होगा और शरीर के ऊपर इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आप एलोकैल्डी एक टेबलेट सुबह शाम लीजिए, क्योंकि हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी है। तो अभी तक मैंने आपको गोमूत्र बताया, तुलसी बताई, हल्दी बताई, मैंने आपको बताया पेन अवे टेबलेट, ऑयल एंड क्रीम। आप एलोकैल्डी लीजिए, साथ में हमारा एक टेबलेट है ग्लूकोसामाइन, आपको इसको यूज करना है। ये जो ग्लूकोसामाइन है बेसिकली ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि ये कुछ हद तक कार्टिलेज को रिपेयर करने में मदद करता है। ओके, तो आपको इसको रेगुलर लेना है। कई लोग सोचते हैं सर 1 महीना खा लिया, मैं तो बोलता हूँ रेगुलर इसको लेना है आपको। 1 टेबलेट मॉर्निंग, 1 टेबलेट शाम, आपको इसको यूज करना ही करना है। तो आपने ग्लूकोसामाइन लिया है, एलोकैल लिया, ठीक है, आपने साथ में हमारा पेन अवे टेबलेट लिया। खासकर स्पॉन्डिलोसिस की मैं बात करूं, चाहे लंबर है, चाहे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, तो आप उसमें हमारा एक कैप्सूल आता है ट्रू हेल्थ। ओके, उसमें अदरक, लहसुन और कलौंजी का तेल शामिल है। ये बहुत अच्छा है संदीप जी। ओके, ये नर्व पेन के लिए, जहाँ पे कि नर्व इन्वॉल्व हो जाती है। जोड़ों के दर्द में नर्व इन्वॉल्व नहीं होती, नर्व इन्वॉल्व होती है सर्वाइकल या फिर लंबर की पेन के अंदर, बैक पेन के अंदर, क्योंकि वहां से नसें निकल रही हैं। सर्वाइकल में क्या होता है, यहाँ पे दर्द शुरू होता है, हाथ में जाता है। हाथ में क्यों जा रहा है वो, हड्डी में नहीं जा रहा है, वो नर्व, वो नस जो यहाँ से निकली, नर्व निकली, वो कंप्रेस हुई तो फिर पेन हुआ। कई बार तो लोग हाथ नहीं उठा पाते, बहुत चीखते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ट्रू हेल्थ कैप्सूल एक सुबह एक शाम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई सारी चीजों की। कई बार यूरिक एसिड, जैसे हमने पहले बात करी, बढ़ता है, बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमने एक टेबलेट निकाली है एलो यूरिक। ओके, एलो यूरिक टेबलेट है, ये बहुत अच्छी टेबलेट है। ये नेचुरली जो है यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम। ओके, लेकिन ये ध्यान रखना है आपने कि जल्दबाजी नहीं करनी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग ना बहुत जल्दी जल्दबाजी करते हैं, 10 दिन के अंदर सोचते हैं हमारा दर्द खत्म हो जाएगा। देखिए, जो चीज आपकी इतने लंबे समय से चलती आ रही है, आपको उसको समय देना होगा, देना ही पड़ेगा, ठीक है, देना नेचुरल सी पड़ेगा, बात है। ठीक है। और दूसरा, आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो ये कंडीशन है अभी, खासकर घुटनों की दर्द की मैं बात करूं, अगर ये कंडीशन आज हुई है, अगर आपकी उम्र 70 साल है, तो मैं तो कहता हूँ उम्र जितनी लंबी हो उतना अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन आने वाले समय आपका इतना निकल जाए कि आपको दर्द से आराम मिले, आप अपना काम कर पाए, तो उससे बेटर क्या है। बिल्कुल। तो आप आयुर्वेद की तरफ आपको जरूर आना है। तो ये तो नॉर्मल ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल प्रोडक्ट्स बता दिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और बेहतरीन तरीके से इसको समझा जाए, या आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हिसाब से और प्रोडक्ट्स में क्या ऐड हम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास आईएमसी ने आपको फैसिलिटी दी हुई है हमारे सभी लोगों को। तो आप कंपनी के कस्टमर केयर नंबर 9809843098 पे कॉल करिए
और वहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट करिए। कंपनी के डॉक्टर आपको खुद कॉल करेंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सा प्रोडक्ट सही है, कितनी डोज लेनी है, अगर कोई रिपोर्ट्स हैं तो आप उनके साथ शेयर करिए, आपको सही गाइडेंस और मार्गदर्शन दिया जाएगा। संदीप जी ग्रेट, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब। आई थिंक आपने बहुत सारे पहलू को टच किया आज जोड़ों के दर्द से रिलेटेड। खास तौर पर हमने बड़ों जोड़ों की बात की, हमने बैक पेन की बात की, हमने नेक पेन की बात की, और साथ ही साथ हमने गाउट और आर्थराइटिस की भी बात की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है। मुझे लगता है जितने भी हमारे व्यूअर्स आज देख रहे हैं उनके लिए जानकारी काफ़ी लाभप्रद रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड एमसी। गुड एमसी सर। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर रमन को, और आज का मुद्दा था हमारा जॉइंट हेल्थ को लेकर के, जॉइंट पेन को लेकर के खास तौर पर। और जॉइंट पेन में उन्होंने कई पहलुओं को टच किया, जिसमें हमने बात की आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में भी हमने ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात की, जो कि बड़े जोड़ों का दर्द कहलाता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की, जो कि छोटे जोड़ों का दर्द कहलाता है। इसके अलावा हमने गाउट की बात की, हमने स्पॉन्डिलाइटिस की बात की, हमने बैक पेन की बात की। इन सभी मुद्दों में अगर देखें तो हमारी लाइफस्टाइल का क्या रोल है, हमारे खान पान का क्या रोल है, और साथ ही साथ अगर हम इसको बेहतर रखना चाहते हैं, अपने जोड़ों के दर्द को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, उनको बेहतर रखना चाहते हैं, तो हमें कैसे उस पर काम करना चाहिए आज से। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपके लिए, आपके परिवार के, आपके दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के लिए बड़ा लाभप्रद होगा। इस पॉडकास्ट को आप पूरे अपने ग्रुप में शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, साझा करिए, जिससे वो सभी लोग इसका लाभ ले पाएं जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी किसी और टॉपिक पे आपके साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड एमसी।